हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने 10th क्लास की सेकंड चैप्टर बहुपद के बारे में पढ़ा था और हमने उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 की थी। तो आज हम उसी चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 2 करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 को ओपन कर लेते हैं। ये हमारा 10th क्लास का NCERT का मैथ है। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 है। तो हम इसे क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणनखंडों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमें करना क्या है कि हमें बहुपद है, जो हमें जो इक्वेशंस दी हुई है, जो द्विघाती इक्वेशंस हैं, उसके शून्यकों को ज्ञात करना है, शून्यकों को फाइंड करना है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को फाइंड करना है और उनको उसके बाद उनकी सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 2x - 8, x² - 2x - 8। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, x² - 2x - 8। तो हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हम क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इसका समझ लेते हैं कि हमें क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो हम इसको जूम कर लेते हैं कि ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। तो क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने से पहले हम ए इंटू सी यानी ए x² का जो कोफिशिएंट है उसको और सी उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो x² का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट है 1 और c क्या है हमारा इंटू -8। तो हमारा क्या है -8, प्रोडक्ट ऑफ हमारा -8 आया। तो चलिए अब हम इसको आगे इसके फैक्टर करते हैं। तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो हमारा क्या है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या है, यहाँ भी माइनस है। तो हमारे जब जो फैक्टर आएंगे, जो फैक्टर्स आएंगे, जो हम पर पहला साइन, तो यहाँ पर तो साइन होगा, ये फर्स्ट फैक्टर में होगा हमारा माइनस का साइन होगा और सेकंड फैक्टर में हमारा प्लस का साइन होगा। ये कुछ ज़रूरी बातें जो आपको ध्यान रखनी होगी क्वेश्चंस को सोल्व करते इसमें। तो चलिए फैक्टर करते हैं। पहले 2 से डिवाइड करते हैं 4। तो जैसे हम करते हैं कि हमारा क्या आना चाहिए, पहला माइनस का और सेकंड पॉजिटिव आना चाहिए। तो चलिए हम इसको आगे सोल्व करते हैं। x² - 4x + 2x - 8। तो जैसे हम -4 और +2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा -8 आ जाता है और जब हम -4 और +2 को ऐड करते हैं तो हमारा -2 आ जाता है, जो यहाँ पर हमारा शो भी हो रहा है। तो चलिए हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो हम इसमें से कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या वर्ड आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है x, क्योंकि x इसमें भी है और x इसमें भी है। तो हम यहाँ से x को कॉमन ले लेते हैं। तो x आ गया बाहर, हमारा अंदर क्या बचा, x - 4। तो सेकंड में से क्या आ रहा है हमारा 2 बार 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचा, x - 4 = 0। तो अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो हमने यहाँ तक किया है वो सही है या नहीं है। तो इसके लिए जो हमारा ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं, जो संख्या है, वो हमारी इक्वल होनी चाहिए। तो हमारी x - 4 यहाँ पर भी है और x - 4 यहाँ पर भी है। तो हमारा जो हम ऊपर प्रोसीजर करके है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा भी तो क्वेश्चन ठीक है। तो चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। तो x + 2 और x - 4 = 0। अब हम इसको अलग अलग जीरो के इक्वल रख लेते हैं। तो चलिए x + 2 = 0 और x - 4 = 0। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई -2 और यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई 4। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि द्विघात बहुपद
जैसे एक्स स्क्वायर, जैसे हम इसी क्वेश्चन को लेते हैं -2x - 8, तो यहाँ जो x वेरिएबल है, चर है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जिस भी वेरिएबल्स की पावर जितनी होगी, हमारे आंसर्स, हमारे जो जीरोज़ होंगे उतने ही होंगे। तो इस क्वेश्चन में जो हमारे x है, x की जो मैक्सिमम पावर है 2 है, तो हमारे जो जीरोज़ होंगे, जो शून्यक होंगे, वो भी कितने होंगे, 2, जो जैसे -2 और 4। तो चलिए अब हम इसकी सत्यता की जांच करते हैं। जैसा कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि जीरोज़ को फाइंड कीजिए और उसकी सत्यता की जांच कीजिए। तो अब हम इक्वेशन से देखते हैं कि इक्वेशन क्या है, x² - 2x - 8। तो हमने जैसे कि यहाँ अज्यूम किया था कि ये a है, ये b है और ये c है। तो चलिए जो हम एक जो x² का जो भी कोई मल्टीप्लायर है, जो x² के साथ मल्टीप्लाई है, हम उसको इस सभी से डिवाइड करेंगे। तो x² का जो मल्टीप्लायर है, अभी यहाँ पर कोई मल्टीप्लायर नहीं है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ एक मल्टीप्लाई में है, क्योंकि किसी भी संख्या को यदि हम 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या हमारे पास आती है। तो चलिए अब हम इसको 1 से डिवाइड करते हैं। तो क्वेश्चन, तो x² 1 - 2x बाई 1 - 8/1 = 0। तो हम किसी को जब इसको किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड करेंगे तो वो संख्या भी वही आएगी। तो हमारे पास क्या आया, x² - 2x और -8 = 0। तो हमारा ये क्या आया है, ये आया है हमारा शून्यांकों का योग, और ये क्या है, हमारा शून्यांकों का गुणनफल। तो चलिए हम इसको आगे जो हमारे जीरोज़ आए हैं उनसे देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट है x = -2 और सेकंड है x = 4। तो लेकिन जो हमारा शून्यांकों का योग है वो क्या होता है, -b/a। तो जो ये है -2 है, जो हमारी शून्यांकों का जो इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो योग है वो है हमारा -2। तो लेकिन जो ये -2 है, ये सिर्फ वैल्यू है इतनी की। तो हमारे पास बाहर माइनस भी है, तो इसके बाद हम एक माइनस और लगा देंगे, तो हमारा शून्यांकों का योग कितना है, +2। तो चलिए हम इसको आगे जो हमारे जीरोज़ आए हैं उनसे हम इसको फाइंड करते हैं कि क्या हमारा शून्यांकों का योग 2 और गुणनफल -8 आता है या नहीं आता है। तो चलिए, तो पहले हम शून्यांकों का योग फाइंड करते हैं, योग को ज्ञात करते हैं। तो जैसे 4 + 4 + -2, तो हम इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा +2, यानी योग हमारा +2 है और यहाँ भी हमारा +2 है। तो अभी तक हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो चलिए हम इसका गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो गुणनफल हमारा क्या है, यहाँ पर है -8। तो हम यहाँ पर देखते हैं +4 × -2, तो हम इसका रहा है -8। तो अभी तक हमारा क्वेश्चन यहाँ पे -8 है, यहाँ पे -8 है, तो हमारा क्वेश्चन सही है। तो हमने ऐसे यहाँ पर जीरोज़ को फाइंड कर लिया और उनको जीरोज़ को निकाल लिया, और जीरोज़ को निकालने के बाद हम उसको जब उसके जो शून्यांक है, जो उसके जीरो, जब उसे हमने फाइंड किया तो हमारा सेम आ रहा है, तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो हम इस प्रोसीजर से जो किसी भी इक्वेशन है, द्विघात इक्वेशन है, उसके शून्यांकों को फाइंड कर सकते हैं और उसके शून्यांकों की जांच कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1, 4s² - 4s + 1। तो चलिए अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, 4s² - 4s + 1। तो वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, ये a है, ये b है और ये c है। तो हमें इसको, यहाँ पर क्या है, माइनस का है और यहाँ पर क्या है, प्लस का है। तो हमारे जो फैक्टर होंगे, जो हमारे शून्यक होंगे, तो वो दोनों ही माइनस में आएंगे, दोनों ही माइनस में आएंगे। तो चलिए अब हम, पहले मैंने जब से फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि a × c, यानी x² का मल्टीप्लायर, जो यहाँ पर x तो नहीं है, यहाँ पर है s, तो s² का जो मल्टीप्लायर है उसकी मल्टीप्लाई करके हम c के साथ
तो एस स्क्वायर का जो मल्टीप्लायर है वो है 4 और सी है 1, तो हमारा आया 4। तो अब जब हम 4 को फैक्टराइज करते हैं, 4 के गुणनखंड करते हैं, तो हमारे पास आता है 2 इंटू 2, तो हमारा क्या माइनस 4। जब हम इसको 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है 4 आ जाता है, और जब हम इसको ऐड करते हैं तब भी हमारे पास 4 आता है। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं, आगे सोल्व करते हैं। तो 4 स्क्वायर, तो मैंने क्या बताया था कि जब हमारा यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या है प्लस है, तो लेकिन दोनों तो जो हमारे जो फैक्टर्स होंगे, जो हमारे शून्यंक होंगे वो माइनस में आएंगे, तो हम इन दोनों को क्या लेंगे -2s और -2s प्लस 1 इक्वल टू 0। तो चलिए अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। इसमें से हम कुछ कॉमन वर्ड लेते हैं। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है 2 और s, तो 2s बाहर आ गया, कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 2s माइनस 1। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं हम, यहाँ से हमने कॉमन लिया, माइनस तो बाहर है ही, तो हमने अंदर से कॉमन ले लिया, -1 कॉमन ले लिया, तो -1 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्या बचा कि अंदर 2s माइनस 1 है और यहाँ भी 2s माइनस 1 है। तो चलिए हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो चलिए हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो आगे होगा 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब हम इसको आगे और सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2s, 1 इस साइड प्लस का है तो साइड जाएगा, माइनस का है तो साइड जाके प्लस का हो जाएगा, और सेकंड पार्ट है हमारा उसमें भी ऐसे ही होगा 2 1। तो जब ऐसी साइड का है मल्टीप्लाई में तो साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, इसमें भी ऐसा ही होगा। तो s की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 1/2 आई, और जो हमारे पास सेकंड s है उसकी वैल्यू भी 1/2 आई। तो हमारे पास ये दोनों आ गई हैं। तो चलिए हम इक्वेशन से सुनायको का जो योग है, दो योग और उसका जो गुणनफल है उसको देखते हैं। तो चलिए, तो सुनायको का जो हमारे पास योग आया है, जो इक्वेशन को फैक्टराइज करके हमारे पास जो योग आया वो 1/2 आया है, और जो हमारे पास गुणनफल आया है वो भी हमारा 1/2 आया है। तो चलिए हम इसको आगे जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन से जो सुनायको का योग है और सुनायको का जो गुणनफल है उसको फाइंड करते हैं। तो हमारी इक्वेशन थी 2s स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो हमने इसको a एज्यूम किया था, इसको b एज्यूम किया था और इसको c एज्यूम किया था। तो हम अब इसको आगे फाइंड करते हैं। तो जो मैंने पहले बताया था कि s स्क्वायर का जो मल्टीप्लायर है, जैसे 4 का मल्टीप्लायर 4 है, तो हम उससे सभी सारी इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे। तो चलिए आगे सोल्व करते हैं। डिवाइड बाय 4 माइनस 4c डिवाइड बाय 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 4। तो जैसे हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा s स्क्वायर माइनस s प्लस 1/4। तो हमारा जो ये आया है, ये है हमारा शून्यंकों का योग, और जो ये आया है ये हमारा शून्यंकों का गुणनफल। तो चलिए हमारे जो फैक्टर आए हैं, जो ये दो फैक्टर आए हैं, अब इनसे अगर इक्वेशंस को शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल को फाइंड करते हैं। तो हमारा जो शून्यंकों का योग है, शून्यंकों का जो योग है वो हमारा 1/2 है, और गुणनफल जो आया है वो भी हमारा 1/2 आया है। तो चलिए हम इसके योग को फाइंड करते हैं, यानी शून्यंकों का योग। तो 1/2 प्लस 1/2, तो हमारा बेस तो उसका सेम है, बेस 2 है, तो हम इसको बेस को एलसीएम 2 आ गया, तो 1 + 1 2/2, तो कितना है 1। लेकिन जब हम इसको योग करते हैं उसका -b/a होता है, तो यहाँ पर जो 1 वैल्यू आई है ये वैल्यू सिर्फ है इतने की, तो हम माइनस इसकी आगे लगा लेते हैं। तो इसकी योग हमारे पास क्या है -1। तो हमारा जो यहाँ पर आया था यहाँ भी -1 था, क्योंकि
एस का कोई मल्टीप्लायर नहीं है तो हम एक एज्यूम कर लेते हैं, तो हमारा -1 है, तो यहाँ पर भी हमारा सेम है। तो हम इसका गुणनफल ज्ञात करते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, तो 1/2 इंटू 1/2 हमारा आ गया 1/4, हमारे यहाँ पर 1/4 है और यहाँ पर भी हमारा 1/4 है। तो हमारा क्वेश्चन अभी तक ठीक है। तो हमने इसे ऐसे हमने जीरोज़ को फाइंड भी कर लिया, उसके जो जीरोज़ हैं शून्यांक हैं उसको हमने फाइंड कर लिया, और फाइंड करने के बाद हमने उसकी जो सत्यता है उसको भी हमने प्रूव कर दिया कि हमारा क्वेश्चन सही है। तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6s² -3 और -7। हम आपको दोबारा बताते हैं कि 6s² -3 और -7। तो चलिए हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो इसको जो हम थर्ड क्वेश्चन है वो है हमारा 6s² -3 -7x। तो हम इसको जब हम इसको इक्वेशंस को देखते हैं तो ये हमारा एक मानक रूप, एक स्टैंडर्ड रूप होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो ये इक्वेशन उस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो चलिए हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी वो आएगी 6x² -7x -3। तो चलिए हम इसको ए एज्यूम करते हैं, इसको बी एज्यूम करते हैं, इसको सी। तो a इंटू सी, तो 6 इंटू -3, तो हमारा है -18 यानी -18। अब हम -18 को फैक्टराइज करते हैं, तो 18 तो 9, तो 9 दूनी 18 होता है, 18 आ गया। लेकिन जब इसको माइनस है तो यहाँ पर माइनस, फर्स्ट फैक्टर अपना माइनस का होगा, सेकंड फैक्टर प्लस का होगा। तो आपको ये ध्यान रखने की बातें हैं, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए तो हम इसको आगे सोल्व करते हैं। 6x² तो -9x प्लस 2x -3 = 0। चलिए हम इसको आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हम इसमें से कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉमन आ रहा है 3x, तो 3x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 2x -1 बचा। और यहाँ पर भी क्या ले लिया हमने, 1 बाहर 1 कॉमन ले, क्योंकि यहाँ भी वर्ड अलग है और यहाँ भी अपना जो नंबर्स है वो अलग है, तो हम 1 कॉमन लेते हैं। तो हमारा कॉमन लेने के बाद आया 2x -1, यहाँ पर 3 होगा, तो हमारा 3 आ गया, तो = 0। तो जब हम इसको आगे देखते हैं कि हमारा यहाँ 2s -3 है, तो 2s -3 है, तो हमारा क्वेश्चन सही है। तो हम इसको आगे सोल्व करेंगे, तो 3x + 1 और 2x -3 = 0। तो 2x -3 = 0 और 3x + 1 = 0। तो हम यहाँ से जब x की वैल्यू से निकालेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 3/2, और सेकंड के लिए आएगी 3x = -1 और x = -1/3। तो हमारे पास ये दो इसकी वैल्यूज़ आएंगी। तो चलिए हम शून्यांकों का योग और उसके गुणनफल की सत्यता की जांच करते हैं। तो इक्वेशन के अनुसार हमारी इक्वेशन क्या थी, 6x² -7x -3। तो हम जो x² का जो मल्टीप्लायर है हम उससे सभी उसके इक्वेशंस को उससे डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो 6 / 6 / 6, तो इसमें से करेंगे ये, और ये हमारा 1/3 आएगा। इसको आगे कट भी कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए हमारा जो शून्यांकों का योग आया है वो आया है हमारे पास 7/6, और जो हमारा शून्यांकों का गुणनफल आया है वो आया है 1/3 -1/3। तो चलिए जो हमारे जब फैक्टर आए हैं उससे हम इसको देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट फैक्टर है, योग आया है 3/2, और जो गुणनफल आया है वो आया है -1/3। तो चलिए हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो हम इसका जब योग ज्ञात करेंगे, शून्यांकों का योग, द सम ऑफ जीरोज़, तो 3/2 प्लस -1/3।
तो हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम यहाँ पे 6 आ रहा है, तो हम इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 डिवाइड बाई 2, तो 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास आएगा 3, तो 3 इंटू 3 9, और 6 को डिवाइड करेंगे जब 3 से तो आएगा 2, तो -2, तो हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस क्या हमारे पास आ रहा है 7/6, जो हमारा यहाँ पर भी है और हमारा यहाँ पर भी है, तो हमारा ये अभी तक ठीक है। तो हम इसका गुणनफल ज्ञात करते हैं, गुणनफल। तो चलिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3/2 इंटू 1/3 -1/3 है, तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको सिंपल ऐसे भी कट कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करके भी हम इसको कट कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे ही कट कर देते हैं, तो 1, तो हमारी, तो हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो 3/3 का कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस का 1/2, तो यहाँ पर भी क्या था 1/2 था, 1/2, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक ठीक है। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को प्रोसीजर करके हम सोल्व कर सकते हैं। तो पहले हम इसको इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप है उसमें लिखेंगे, उसके बाद हम ये फाइंड करेंगे कि यहाँ पर माइनस का साइन और यहाँ पर भी माइनस का साइन है, तो जो हमारी जो फैक्टर होंगे वो पहला माइनस का होगा, सेकंड प्लस का होगा, तो हम उसको a इंटू सी इसकी मल्टीप्लाई करके -18 हमारा सम आ गया। अब उसको हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करके हम उसको ऐसे इक्वेशंस को लिखकर उसको हम ऐसे सोल्व कर लेंगे। तो हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आई होप आप इसके अगले क्वेश्चन जो हैं यानी 4th, 5th और 6th को क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम इसके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर सेकंड को सोल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर जो इस एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें जो इक्वेशंस के जो जीरोज हैं जो हमें शून्यांक है वो पहले ही दिए हुए हैं, तो हमें अब क्या करना है कि उन जीरोज़ को देखकर हमें वो इक्वेशन बनानी है जिस इक्वेशंस के ये जीरोज़ हैं। तो चलिए हम उस इक्वेशंस को फाइंड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो जो हमारा शून्याङ्कों का योग है वो हमारा 1/4 है, और जो गुणनफल है वो है -1। तो चलिए हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी इक्वेशन यानी माना समीकरण, जैसे लेट्स एज्यूम इक्वेशन, हम एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन को ax² bx + c, ये हमने इक्वेशन को एज्यूम कर लिया। तो हम इसको अब जो x² का जो मल्टीप्लायर है हम उससे सभी इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं, +b/ax + c/a = 0। तो हमारा ये कटने के बाद हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया x² + b/ax + c/a = 0। जो हमारा ये आया है ये क्या है, ये हमारा है जो सम ऑफ जीरोज़ या शून्याङ्कों का योग है ये। तो ये क्या है, हमारा योग है। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा शून्याङ्कों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, गुणनफल। तो चलिए हमें इन दोनों की वैल्यू हमें दी हुई है, जो योग ये है और गुणनफल ये है। तो हम इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में रखते हैं। तो जब हम इक्वेशन में रखते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, x² माइनस प्लस है प्लस b/ax + c/a। अब हम उन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में रखते हैं। लेकिन जो हमारा सम ऑफ जीरोज़ है, इक्वेशन को रखने से पहले आपको बता दूँ वो क्या होता है कि -b/a होता है। तो ये हम इसके आगे क्या करने के बाद माइनस को लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको रखते हैं, माइनस लगाते हैं। तो रखने के बाद क्या हमारे पास क्या आएगा, x² माइनस 1/4 और -1 = 0। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हमारे पास क्या है, एलसीएम हमारे पास आ गया 4। तो हम इसको आगे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 4 को डिवाइड करेंगे 1 से तो हमारे पास आएगा 4।
तो 4 को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आएगा 4x स्क्वायर -1 -4 इज इक्वल टू 0। तो जब हम ये 4 है, इस 4 को इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यदि हम किसी भी 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 0 आता है। तो हम अब इस इक्वेशंस को लिखते हैं जो हमारे पास आई है 1 है, तो हम इसकी x है -4 इज इक्वल टू 0। तो हमारी जो इक्वेशन आई है ये -x और -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इसका सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो चलिए, तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है √2 और 1/3। √2 और 1/3, ये देखिए √2 और 1/3। तो चलिए हम इसके इस सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से इक्वेशंस को फाइंड करते हैं। तो हमारा जो योग है √2 और गुणनफल है 1/3। तो हम पहले इक्वेशन को अज्यूम कर लेते हैं। माना समीकरण, यानी लेट्स assume equation ax square plus bx plus c। तो हम जो एक्स स्क्वायर का जो मल्टीप्लायर है उससे हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो चलिए अब डिवाइड करते हैं। ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस बी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस सी डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू 0। तो हम इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो हम क्या फाइंड करेंगे, हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं होगा, ये गलती हो गई, यहाँ पर एक्स होगा, एक्स बाई ए प्लस सी इक्वल टू 0 डिवाइड बाई ए होगा। तो हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास है सम ऑफ जीरोज और ये हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। फिर हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो हमें इन दोनों की वैल्यू हमें दी हुई है जो √2 और 1/3 है। तो हम इस दो वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में रखते हैं। तो हमें यहाँ पर +1/b/a है, तो हम यहाँ पर -√2 लेंगे। तो हमारे पास यानी जो यहाँ पर साइन होगा उसका अपोजिट है, तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर -√2x और +1/3। तो हम अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा क्या आएगा, एलसीएम हमारे पास आ गया 3। हम इसको आगे सोल्व करते हैं कि 3x स्क्वायर -3√2x और +1 इज इक्वल टू 0। अब हम इस 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 3x स्क्वायर -3√2 + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई जो हमें फाइंड